ये टेबल हम आपको बता चुके हैं कि ये यहाँ पे ये 0 होता था, यहाँ पे ये 90 होता था, ठीक है, यहाँ पे ये 180 और यहाँ पे क्या होता था 270 और यहाँ पे 360, यही तो होता है। अब क्या बताया था हमने, 90 से पहले जो भी एंगल बनेंगे वो क्या होंगे, 90 माइनस थीटा होंगे, ठीक है। 90 के बाद वाले एंगल 90 प्लस थीटा होंगे, ठीक है। पहले वाले जो भी एंगल है वो 90 माइनस थीटा है, 90 के बाद वाले जो भी एंगल है वो 90 प्लस थीटा है, 180 से पहले वाले जो भी एंगल है वो 180 माइनस थीटा है और 180 के बाद वाले जो भी एंगल है वो 180 प्लस थीटा है, ठीक। 270 से पहले वाले जो भी एंगल है वो 270 माइनस थीटा है और 270 के बाद वाले जो भी एंगल है वो क्या है, 270 प्लस थीटा है, ठीक है। अब 360 की बात करते हैं। 360 से पहले जो भी एंगल बनेगा वो 360 माइनस थीटा होगा और 360 के बाद वाला जो भी एंगल बनेगा वो 360 प्लस थीटा होगा। एक और दूसरी चीज क्या बताई थी इसमें हमने, ASTC बताई थी। ASTC क्या था, यहाँ पे A का मतलब है यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, ठीक है। तीसरा क्या है, T फॉर टेन, इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव होता है और फोर्थ क्या है, C फॉर कॉस और सेक, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, ठीक है। यहां तक कोई डाउट है? नहीं है। आगे देखते हैं, आगे क्या हमने बताया था इस टेबल के लिए कि 90 एंड 270 विल बी चेंज्ड, बदलते हैं, विल बी चेंज्ड। चेंज्ड का मतलब क्या है, साइन कॉस में बदलता है और कॉस साइन में बदलता है, टेन कॉट में बदलता है और कॉट टेन में बदलता है, सेक कॉस में बदलता है और सेक कॉसेक में बदलता है और कॉसेक सेक में बदलता है, ठीक है। मतलब अगर साइन का कोई फॉर्मूला आता है तो वो कॉस में चेंज होगा, कब, जब 90 और 270 होता है। 90 और 270 में चेंज होता है, चेंज मतलब साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में और कॉसेक सेक में, ठीक है। दूसरा क्या है, 180 एंड 360 विल नॉट बी चेंज्ड, विल नॉट बी चेंज्ड, ये बदलते नहीं है। नहीं बदलते हैं मतलब 180 का साइन का साइन में ही रहेगा, कॉस का कॉस में ही रहेगा, टेन का टेन में ही रहेगा, कॉट कॉट में ही रहेगा, सेक सेक में ही रहेगा, कॉसेक कॉसेक में ही रहेगा, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, 180 एंड 360 विल नॉट बी चेंज्ड। कोई डाउट यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत है? नहीं। अब देखिए इसके फॉर्मूले कैसे बनते थे, ये भी हमने बताया था आपको। जैसे हमें करना है फॉर्मूला बनाना है साइन 90 प्लस थीटा का, साइन 90 प्लस थीटा का फॉर्मूला बताना है, तो सबसे पहले 90 वाले चेंज होते हैं और साइन किस में बदलता है, कॉस में। अब आगे बात करते हैं साइन की, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। तो देखना 90 प्लस थीटा कहाँ पर है, यहाँ पर है, और यहाँ पे साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है और ये क्या है, साइन है। क्वेश्चन देखा जाता है क्या है, साइन है, तो ये कैसा आएगा, ठीक है। अब जैसे बात करते हैं tan 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला बताओ, tan 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला बताओ। तो पहले तो ये देखो 90 into 70 will be changed, that means tan is changed into cot theta। अब नाउ पॉजिटिव और नेगेटिव, तो 90 माइनस थीटा कहाँ पर है, ठीक है, तो यहाँ पे ऑल पॉजिटिव है, तो ये tan हो या cot हो कुछ भी हो, सब पॉजिटिव है, ठीक है। जैसे एक और देख लो, सेक 270 प्लस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा की बात करते हैं, तो 270 विल बी चेंज्ड, चेंज होगा, सेक किस में बदल देगा, कॉसेक में। अब पॉजिटिव आया नेगेटिव, 270 माइनस थीटा ये रहा, इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव है, टेन और कॉट पॉजिटिव है तो कॉस कैसा होगा, नेगेटिव, तो माइनस कॉसेक थीटा। समझ में आ गया? नहीं आया? साइन, ठीक है, कॉस साइन बदल गया, ठीक है। पे बेस्ड ये जो एक्सरसाइज कराएंगे वो इसी टेबल पे बेस्ड है, तो बहुत ध्यान समझना है इसको। पहला क्वेश्चन क्या है कि cos x इज इक्वल टू
-1/2 है और x lies in third quadrant, x lies in third quadrant, then we have to find the value of sin, tan, cot, sec and cosec. सारे बचे हुए 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज निकालने हैं. देखो कैसे निकालेंगे. cos x -1/2 है और x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट है. तो कैसे करेंगे इसमें? सम की वैल्यू निकालते हैं. एक रिलेशन होता है साइन और कॉस में. क्या होता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1. ठीक है. तो साइन स्क्वायर एक्स वैसे ही लिखा रहने दिया हमने. cos x की वैल्यू रख दी -1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. तो यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स क्या निकल के आया 1 और -1/2 का स्क्वायर क्या होता है 1/4. 1/4 उधर जाएगा तो -1/4 हो जाएगा. तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकल के आएगी 3/4. 3/4 आएगी. दैट मीन्स इसको लिखेंगे तो √3/2 आएगी और प्लस माइनस दोनों आएगा. बहुत ध्यान समझना. ये क्या किया -1/2 का स्क्वायर 1/4 हुआ. 1/4 इधर प्लस का है उधर जाके माइनस का हो गया. एलसीएम लिया तो 4 1 या 4 और 4 में से 1 गया 3/4 आ गया. ठीक है. अब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे रूट आएगा और रूट आएगा तो √3/4. तो √3 और 4 को अगर रूट से बाहर निकालेंगे तो 2 आएगा. और जब भी रूट लगाते हैं तो प्लस माइनस साथ में आता है. क्यों आता है ये आप लोगों को मालूम होगा. अब साइन एक्स की वैल्यू या तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी. हम कैसे पता चले क्या होगी. तो यहाँ पे साफ लिखा है एक्स जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है और थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होता है. अभी हमने टेबल बताया था कि थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होता है तो साइन कैसा होगा. ठीक है. अब cos की वैल्यू है हमारे पास, साइन की वैल्यू है, दोनों वैल्यू है. अब tan की वैल्यू निकालेंगे. tan की वैल्यू क्या होती है sin अपॉन cos. साइन की वैल्यू क्या है -√3/2. cos की वैल्यू क्या है -1/2. 2 से 2 कैंसिल तो ये आ गया √3. अब बात करेंगे cot x की. तो cot x का फॉर्मूला cos अपॉन sin होगा. इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा 1/√3. ठीक. उसके बाद बात करेंगे sec x की. तो sec x cos का उल्टा होता है तो cos का जस्ट अपोजिट कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, -2 हो जाएगा. और cosec किसका रेसिप्रोकल होता है तो ये हो गया -2/√3. कोई डाउट. सभी वैल्यू निकल आई. ठीक है. cot x इक्वल्स टू 3/4 है. cot x क्या है 3/4 है और x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट. ये थर्ड पार्ट बताते हैं हम. ठीक है. सेकंड सेम था. x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट. x जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है. ये क्वेश्चन है. ठीक है. तो cot x 3/4 है तो सबसे पहले cot और किस में रिलेशन होता है cosec में. cot और cosec में रिलेशन होता है. क्या होता है cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1. यही तो होता है ना cosec और cot में रिलेशन. अब यहां से हम cot x की वैल्यू रखेंगे तो क्या निकल के आया cosec स्क्वायर x -9/16 इज इक्वल्स टू 1. कोई डाउट है यहाँ पे? कोई दिक्कत है? नहीं है. आगे बढ़ते हैं. -9/16 उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा तो 1 + 9/16 हो जाएगा. एलसीएम लेंगे तो 16 और प्लस 9 25 हो जाएगा. ठीक है. यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में आएगा √25/16 हो जाएगा. ठीक है. तो √25/16 का मतलब क्या है 5/4 और प्लस माइनस दोनों +-5/4. अब बात करते हैं cosec x. अब ये किस क्वाड्रेंट में है थर्ड क्वाड्रेंट में. थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है tan और cot. और ये क्या है cosec है तो ये कैसा होगा नेगेटिव होगा तो -5/4 होगा. हमारे पास दो वैल्यू हैं cot की है और cosec की है. अब इसी से सारी वैल्यू निकालेंगे. सबसे पहले हम निकालते हैं cot का जस्ट अपोजिट रेसिप्रोकल होता है tan. तो tan क्या हो गया
4/3। कोई डाउट? अच्छा कॉसेक का रेसिप्रोकल क्या होता है? साइन, दैट मीन -4/5। ठीक है, अब एक फॉर्मूला होता है tan x इज इक्वल्स टू sin x अपॉन cos x, यही होता है। तो cos x इज इक्वल्स टू क्या होगा? sin अपॉन tan होगा। क्यों? क्योंकि sin और tan हमें मालूम है, cos निकालना। cos को इधर ले गए और tan को इधर ले आए। ठीक है, तो sin की वैल्यू क्या है? -4/5 और tan की वैल्यू क्या है? 4/3। यही तो है। ये लास्ट वाला टर्म सबसे ऊपर जाएगा और ये कहाँ जाएगा? इधर जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 4 3 जा 12, 5 4 जा 20। इसको कैंसिल करो 4 से, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20। यहाँ पे कैंसिल भी कर सकते थे, हमने वो कैंसिल इसलिए नहीं किया क्योंकि आप लोगों को समझा दें कि लास्ट वाला टर्म किधर जाता है। ठीक है, यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल भी कर सकते थे। तो -3/5 आ गया। ठीक है, -3/5 आ गया। अब cos के बाद क्या बचा हमारे पास? केवल sec बचा, और sec किसका रेसिप्रोकल होता है? cos। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? sin 765। sin 765 को सॉल्व करना है। देखो कैसे करेंगे इसको। हम ये इस तरीके से लिख सकते हैं 2 × 360 + 45। 765 को क्या हम ये लिख सकते हैं 2 × 360 + 45। 360 × 2 कितना हुआ? 720। 720 में 45 ऐड करेंगे तो 765। कोई डाउट है? नहीं। अब देखिए एक चीज समझिए, यहाँ पे कोई एक पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट है और वो पूरा 360 का एक सर्किल बनाता है, तो वो दोबारा यहाँ पे तो आएगा। ठीक है, वो वैल्यू अगर यहाँ पे 1 है और 360 उसमें ऐड कर दिया जाए तो भी तो उसकी वैल्यू यहाँ पे ही आएगा वो। उसके बाद 2 बार 360 कर दिया जाए तो भी वहां पे ही आएगा, यहाँ पर ही तो आएगा आएंगे। ठीक है, तो वही है, यहाँ पे 2 का मल्टीपल करो 360 में, या 3 का मल्टीपल करो या 4 का मल्टीपल करो, आएगा तो पॉइंट वही। 2 को हटा दो, 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो कुछ भी हो, मल्टीपल में 360 के है तो रिमूव कर दो। अब हमारे पास क्या बचा? साइन 360 प्लस थीटा। साइन 360 प्लस थीटा, बताओ इसमें साइन 360 प्लस थीटा कहाँ पर आएगा? यहाँ पर आता था, यहाँ पर आता था फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और 360 वाले चेंज नहीं होते। 180 and 360 will not be changed. That means it is sin 45 and positive sin 45 value 1/√2. That means the value of sin 765 is 1/√2. -14tan, ठीक है, cosec माइनस थीटा। अब सबसे पहले बात करेंगे cosec माइनस थीटा कितना होता है। तो इसके लिए कुछ फॉर्मूले ये दे कि sin माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, cos माइनस थीटा cos थीटा ही रहता है, tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, cot माइनस थीटा माइनस cot थीटा होता है, sec माइनस थीटा प्लस sec थीटा होता है, और cosec माइनस थीटा माइनस cosec थीटा होता है। मतलब एक चीज आपने देखी, केवल cos और sec पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सभी कैसे होते हैं? नेगेटिव। ठीक है, ऐसा क्यों होता है ये भी समझ लो कि cos और sec ही पॉजिटिव क्यों रहे, बाकी सब नेगेटिव कैसे हो गए। मान लो यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे तो ऑल पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में तो सब पॉजिटिव। अब यहाँ पे प्लस थीटा है तो नीचे जाएगा तो वो क्या होगा? माइनस थीटा होगा। और इसमें कौन पॉजिटिव होता है? केवल cos और sec पॉजिटिव होता है, बाकी सभी नेगेटिव होते हैं। इसलिए जो माइनस थीटा होता है उसमें cos और sec पॉजिटिव होता है, बाकी सभी नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूले हो गए। अब यहाँ पे आते हैं सवाल पे। सबसे पहले cosec माइनस 14tan दिया है, तो cosec माइनस थीटा माइनस cosec थीटा हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस cosec 1410। अब बात करेंगे कि 1410 को कैसे चेंज किया जाए। ठीक है, तो 1410 1410 को क्या लिख सकते हैं? 4 × 360। 4 × 360 कितना हुआ?
-30। 1440 में से अगर 30 को घटा देंगे तो 1410 होगा, तो 40 माइनस 30। तो यहाँ पे ये क्या हुआ, हमने क्या कहा था कि 360 के मल्टीपल में जो भी होता है वो हटा देते हैं, तो 360 माइनस 30 हो गया। अब बात करेंगे 360 विल नॉट बी चेंज्ड, तो कॉसेक का कॉसेक ही रहेगा, ठीक है। अब प्लस आएगा कि माइनस, अब बात करेंगे 360 माइनस थीटा है, और ये किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सभी नेगेटिव होता है, तो ये भी नेगेटिव होगा, और ऑलरेडी माइनस लगा था तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, कॉसेक 30। अब बात करेंगे कॉसेक 30 की वैल्यू क्या होती है, तो साइन 30 की 1/2 होती है, तो कॉसेक 30 की क्या हुई, 2। समझाया। फिर से -14 tan था, तो सबसे पहले बात आती है माइनस का क्या करें, तो कॉसेक माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा होता है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब बात करेंगे 1410 को कैसे स्प्लिट करें, तो कैसे करेंगे, 4 इंटू 360 कितना हो गया 1440, उसमें से 30 माइनस करें तो 1410। मतलब ज्यादातर आप क्वेश्चन को कन्वर्ट करो 360 में, कोशिश हो सके तो उसको 360 में कन्वर्ट करो, तो आपका सिंपल सवाल हो जाएगा। तो आप यहाँ से 4 मल्टीपल आया वो हमने रिमूव कर दिया, तो क्या बचा 360 माइनस 30 बचा, ठीक है। अब बात करेंगे कॉसेक 360 माइनस थीटा होता क्या है, तो 360 वाले चेंज नहीं होते, तो कॉसेक थीटा ही रहेगा। अब बात करेंगे कि ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सभी नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव होगा, माइनस ऑलरेडी है तो ये प्लस का हो गया। कॉसेक 30 की वैल्यू होती है 2, ठीक है। 10 19 पाई/3, 10 19 पाई/3 ये क्वेश्चन है। अब इसमें क्या करेंगे, 10 19 पाई की वैल्यू 180/3, ठीक है। आप यहाँ पे 3 से कैंसिल किया तो ये 60 हो गया। अब आप कहेंगे 180 क्यों रखते हैं, अब देखिए समझिए, ये क्या है, किसमें है, रेडियन में है, एंगल किसमें है, रेडियन में, और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं 180/पाई, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 180 आ जाता है, तो डायरेक्ट पाई की जगह 180 रख देते, ठीक है। वैसे फॉर्मूला क्या है 180/पाई, पाई से पाई कैंसिल 180 आया। अब देखिए ये आ गया 1140। अब इसको कन्वर्ट करना है 360 में, तो क्या कर सकते हैं, 3 इंटू 360 कितना हुआ 1080 प्लस 60, ठीक है, प्लस 60, कोई डाउट नहीं। अब यहां से 3 हटा दो तो क्या बचेगा 360 प्लस 60 बचेगा। अब बात करेंगे 10 360 प्लस थीटा। सबसे पहले तो 360 विल नॉट बी चेंज, दैट मींस इट इज tan थीटा। अब नाउ इट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, देन पॉजिटिव। tan 60 वैल्यू ऑफ tan 60 इज √3, ठीक है। साइन -11 पाई/3, साइन -11 पाई/3। अब सबसे पहले साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है। अब इसी रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए इंटू 180/पाई करेंगे, तो 3 6 जा 18, दैट मीन्स साइन 660 हो गया, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 2 इंटू 360 माइनस 60, कोई डाउट है, 2 इंटू 360 कितना हो गया 720, और 720 में से 60 को माइनस करेंगे तो 660 आएगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे, 2 रिमूव कर दो, क्या बचा 360 बचा। अब बात करेंगे साइन 360 माइनस थीटा क्या होता है, तो साइन तो रहेगा ही रहेगा क्योंकि 360 विल नॉट बी चेंज, साइन 60 तो रहेगा ही। अब पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है तो साइन नेगेटिव होता है, और माइनस ऑलरेडी है, कैसा हो गया पॉजिटिव हो गया, और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, ठीक है।
ये क्या है, कॉट -15 पाई अपॉन 4, कॉट -15 पाई अपॉन 4 इसको सॉल्व करना है। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्या होगा, कॉट माइनस थीटा, सबसे पहले माइनस कॉट थीटा होगा, दैट मीन्स माइनस कॉट 15 पाई अपॉन 4। अब माइनस कॉट 15 अपॉन 4 पाई और यहाँ पे 180 अपॉन पाई कर देंगे। ओके, रेडियन को डिग्री में बदल रहे हैं, तो यहाँ से ये कैंसिल हुआ और यहाँ पे क्या आएगा 45, 45 इंटू 15 करो 675। अब 675 को कन्वर्ट करना है, 2 इंटू 360 माइनस 45, 2 को रिमूव कर दो तो 360 माइनस 45, 360 विल नॉट बी चेंज, दैट मीन्स इट इज कॉट थीटा। एंड कॉट कौन से क्वाड्रेंट में, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, तो ये कॉट है तो ये नेगेटिव होगा, दैट मीन्स प्लस। और कॉट 45 की वैल्यू क्या होती है 1। ठीक है, कोई डाउट, समझ में आ गया? कल नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 3.3। ठीक है।